एक सुपरस्टार, एक ऐसा नाम जिसे बॉलीवुड का बैड बॉय कहा गया तो कभी मुन्ना भाई, जिसने 180 से ज्यादा फिल्में करी, लेकिन असली ड्रामा उसके पर्दे पर नहीं असली जिंदगी में हुआ। साल था 1993। मुंबई में बम धमाकों की आवाज गूंजी और पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया सबसे बड़े नामों में से एक संजय दत्त को। आरोप लगा AK-56 राइफल रखने का, जो उसी आतंकवादी नेटवर्क से जुड़ी थी जो उस समय मुंबई अटैक में बताई जा रही थी। लेकिन क्या संजय दत्त सच में किसी आतंकवादी साजिश में शामिल थे? संजय दत्त के पिता सुनील दत्त और मां नरगिस बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारों में से एक थे। ऐसे परिवार से आने वाले बेटे के ऊपर आतंकवादी संगठन से जुड़ा कोई छोटी बात नहीं थी, या यूं कहें कि उस समय किसी राष्ट्रीय सनसनी से ये कम नहीं था। 12 मार्च 1993 को जब मुंबई में 13 जगहों पर बम ब्लास्ट किए गए, उस वक्त पूरा देश इस बम धमाकों की आवाज से गूंज गया था। बाद में इसकी जांच CBI और पुलिस को दी गई तो एक नाम काफी बार बार सामने आया, नाम था संजय दत्त। पुलिस का कहना था बम ब्लास्ट के मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम से संजय दत्त का कनेक्शन जुड़ा हुआ है, यानी टाइगर मेमन और याकूब मेमन ने संजय दत्त को AK-56 राइफल पहुंचाए थे। आरोप ये था कि संजय दत्त के पास AK-56 राइफल और ग्रेनेड पहुंचाए गए थे। 19 अप्रैल 1993 वही दिन जब संजय दत्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सारा न्यूज, सारा अखबार एक ही हेडलाइन चला रही थी, सुपरस्टार इन टेरर लिंक केस, या मुन्ना भाई बन गया दाऊद का आदमी। लेकिन जब पुलिस ने संजय दत्त को पकड़ा तो सभी लोग हैरान रह गए। उस समय संजय दत्त अमेरिका में शूटिंग कर रहे थे और जब उन्हें पता लगा कि उनके खिलाफ वारंट जारी हुआ है तब वो इंडिया आकर खुद गिरफ्तार हो गए। जब पूछताछ शुरू हुई और संजय दत्त से पूछा गया कि AK-56 राइफल क्या उनके पास थी, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि AK-56 राइफल मेरे पास थी, लेकिन उनका कहना था कि दंगे के समय मेरे परिवार को नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए मैंने AK-56 राइफल अपने पास रख ली थी। संजय दत्त का कहना था कि उन्हें ये कभी पता ही नहीं था कि AK-56 राइफल आतंकवादी नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। 1993 टाडा के तहत ये एक गंभीर अपराध था। लगभग 14 साल तक टाडा कोर्ट में सुनवाई चली। इसी बीच मीडिया ने उन्हें टेररिस्ट का दर्जा दे दिया। 2006 में कोर्ट ने फैसला किया कि संजय दत्त किसी आतंकवादी नेटवर्क से शामिल नहीं थे, लेकिन उन्होंने अवैध हथियार रखे थे, इसलिए टाडा के तहत उन्हें बड़ा इज्जत बरी किया गया, लेकिन आर्म्स एक्ट में दोषी ठहराया गया। 2007 में उन्हें 6 साल की सजा सुनाई गई, हालांकि इसे बाद में घटाकर 5 साल कर दी गई। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने भी ये फैसला जारी रखा और उसी साल संजय दत्त यरवदा जेल पुणे में सजा काटने चले गए। 25 फरवरी 2016 को संजय दत्त रिहा हुए और उसके जेल के बाहर हजारों लोग संजय दत्त के नारे लगा रहे थे। इस केस में हमें अनेकों सवाल भी मिलेंगे, अनेकों जवाब भी मिलेंगे। आइए जानते हैं इस केस में कि आखिर संजय दत्त को कैसे गिरफ्तार किया गया था। नमस्कार। दोस्तों, जिस बच्चे के जन्म पर पूरा बॉलीवुड जश्न मना रहा था, जिसके माता पिता सबसे बड़े सुपरस्टार में से एक थे, उसी बच्चे की जिंदगी कुछ सालों में इतनी टूट जाएगी कि उन्हें ड्रग्स और शराब तक का सामना करना पड़ेगा। ये कहानी है संजय दत्त की, जिसने बड़ी परिवार में जन्म लिया पर उसकी जिंदगी मासूमियत से कट गई। साल था 1959। 29 जुलाई को मुंबई में जन्म हुआ संजय बालराज दत्त का। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में ही कहा कि इसके पिता सुनील दत्त और मां नरगिस थीं, वही अभिनेत्री जिन्हें मदर इंडिया ने अमर बना दिया। फिल्म दुनिया में हर पल बड़े बड़े सितारों का आना जाना, हर पल कैमरे की फ्लैश, हर पल मीडिया की नजरें, ये सब उसके लिए रोजमर्रा की जिंदगी थी। सुनील दत्त और नरगिस अपने करियर में इतने बिजी थे कि संजय को उस वक्त बहुत कम समय दे पाते थे। वो अक्सर कहा करते थे, माँ पापा शूटिंग में बिजी रहते थे और मैं अकेला, यानी एक तरफ शोहरत की चमक तो एक तरफ इमोशनल खालीपन। साल था 1981। संजय बस 21 साल के थे और उनकी पहली फिल्म रॉकी रिलीज होने वाली थी। उसी दौरान उसकी मां नरगिस को कैंसर हो गया और उन्हें इलाज के लिए न्यूयॉर्क भेजा गया। लेकिन कुछ ही दिन बाद 2 मई 1981 को नरगिस का निधन हो गया। और अब सोचिए, जिस बच्चे ने मां की गोद से दूर बोर्डिंग में अपनी जिंदगी गुजारी, जब उसे मां की जरूरत थी तो वो उसे हमेशा के लिए खो बैठा। रॉकी की रिलीज के 3 दिन पहले नरगिस का निधन हो गया और संजय दत्त प्रीमियर में अपनी मां की तस्वीर लेकर पहुंचे और वहीं से उनकी जिंदगी एक अंधेरे में प्रवेश कर गई।
मां की मृत्यु ने उन्हें इतना तोड़ दिया कि उसी दौरान संजय ने ड्रग्स और शराब लेना शुरू कर दिया। कई इंटरव्यू में उन्होंने खुद कहा कि सुबह या शाम मैं हर पल नशे में रहता था, कहीं सुबह हो रहा है कहीं शाम, मुझे पता ही नहीं था। सुनील दत्त एक्टर से सांसद बन चुके थे और हमेशा पॉलिटिक्स या शूटिंग में वे बिजी रहते थे। संजय ने बाद में खुलकर बताया कि वे वो सब लेते थे जो हम सोच भी नहीं सकते हैं, जैसे कोकीन, हेरोइन, LSD। मैं 9 साल तक नशे में रहा, मुझे याद ही नहीं कि मैं कितने साल नशे में था। वो कई बार नशे में कमरे में बंद रहते, कभी पियानो बजाते तो कभी रोते रहते। संजय के पिता उस समय टूट चुके थे, उन्होंने अपने बेटे को बचाने के लिए हर तरह की कोशिश कर चुकी थी। आखिरकार संजय को अमेरिका के रिहैब सेंटर भेजा गया। उन्होंने वहां लगभग 2 साल गुजारी। वो वहां से तो बिल्कुल नए इंसान बनकर लौटे थे। उन्होंने वहां गिटार बजाना सीखा और खुद को संभालना भी सीखा और वो फिर से एक बार स्टार बन गए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 12 मार्च 1993 को बम ब्लास्ट ने पूरे देश को हिला दिया। लगभग 257 लोग मारे गए तो 700 से ज्यादा घायल भी हुए। जांच में खुलासा हुआ कि दाऊद इब्राहिम के गैंग ने पाकिस्तान से हथियार मंगवाए थे। जब जांच तेज हुई तब पुलिस को एक बड़ा नाम मिला, संजय दत्त। पुलिस ने कहा संजय दत्त के पास AK-56 राइफल मिली थी, वही जो ब्लास्ट में इस्तेमाल हुई थी। संजय ने यह तो मान लिया कि उनके पास हथियार था, पर उन्होंने ये साफ साफ कहा कि मैंने इसे फैमिली की सुरक्षा के लिए रखा था, किसी आतंकवादी मकसद से नहीं। इसके बाद 19 अप्रैल 1993 को संजय दत्त को गिरफ्तार कर लिया गया। संजय को टाडा के तहत जेल भेजा गया। कई साल ट्रायल चला। वह 1993 से 2007 तक कई बार जेल गए, कई बार जमानत पर बाहर आए। इस तरह उन्होंने लगभग 5 साल जेल में बिताए। 2006 में टाडा कोर्ट ने यह फैसला किया कि संजय दत्त पर किसी भी आतंकवादी गैंग का आरोप नहीं है, लेकिन गैरकानूनी हथियार रखने का दोष साबित हुआ। उन्हें 6 साल की सजा सुनाई गई और यरवदा जेल पुणे भेजा गया। उन्होंने करीब 5 साल 7 महीने जेल में बिताए। जेल से बाहर आने के बाद संजय दत्त ने यह साफ साफ कहा कि मैं कोई आतंकवादी नहीं हूँ, मैंने जो गलती की उसकी सजा काटी। कहते हैं इंसान की गलतियां उनकी पहचान नहीं होती, बल्कि वो उन्हें कैसे सुधारता है ये उसकी असली पहचान होती है। संजय की जिंदगी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। एक समय था जब पूरा देश उन्हें टेररिस्ट के नाम से जानता था। मीडिया ने उनकी इज्जत पूरी तरह मिट्टी में मिला दी थी। लेकिन बाद में टाडा कोर्ट ने साफ कहा कि संजय दत्त कोई आतंकवादी नहीं है, सिर्फ एक गलती करी कि उन्होंने AK-56 राइफल अपने पास रख ली। ये संजय दत्त की कहानी नहीं है, ये एक सिस्टम की भी कहानी है। संजय ने उस समय ड्रग्स से लड़ा, जेल गए। आज वो खुलकर कहते हैं कि मैं हर दिन खुद को याद दिलाता हूँ कि जिंदगी दोबारा शुरू की जा सकती है। संजय दत्त की कहानी हमें यह सिखाती है कि कोई इंसान अगर कितना भी नीचे गिर जाए, अगर वो खुद पर हौसला रखता है तो वो ऊपर उठ सकता है। लेकिन सवाल ये है, क्या हम समाज के तौर पर किसी दूसरे को एक मौका देने के लिए तैयार हैं? संजय दत्त पर एक मूवी भी बनी है संजू, जिसमें उनके बारे में पूरी तरह समझाया गया है। आपको जरूर देखनी चाहिए। धन्यवाद।